रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। हज़रत ज़ीवक़ार स्टेज की रौनक, शहर सियालकोट की अज़ीम शख्सियात, उलमा और मशाइख़, कुर्रा-ए-इज़ाम तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है उलमा और मशाइख़ का साया अल्लाह करीम अहले सुन्नत पर तादीर सलामत रखे। मैं मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा आपके सामने, तवील गुफ्तगू नहीं करूँगा। इन्होंने ज़रा 2 मिनट खामोश करवाइए, बहुत शुक्रिया। आज की अज़ीमुश्शान सालाना कॉन्फ्रेंस जो कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की याद में मुनक़िद की जाती है। दुआ है बरादरी मुकर्रम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद शफ़ीक़ चिश्ती साहिब को अल्लाह करीम मज़ीद तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए और इस मस्जिद की इंतज़ामिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद हिम्मतें अता फ़रमाए और बुरी नज़र से इन्हें महफूज रखे। हम अहले बैत अतहार का ज़िक्र करते हैं, उनसे मोहब्बत मवद्दत की वजूहात में से एक वजह ये है कि अहले बैत का पूरा ख़ानदान इस्लाम की तरवीज, अशात और इस्लाम के उस नौज़ायदा पौधे को दरख्त बनाने में अहले बैत अतहार शामिल हैं। अलीयुल मुर्तज़ा का ख़ानदान शामिल है, हज़रत इमाम हसन हुसैन क़यामत तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी साथ मवद्दत को इस उम्मत पर वाजिब करार दे दिया। उसकी वजह ये है, एक वजह ये है कि वो पूरा ख़ानदान इस्लाम की तरवीज करने में पेश रहा, जिन्होंने अपनी कुर्बानी पेश की। लेकिन दूसरी तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु का भी पूरा ख़ानदान इस्लाम की खिदमत में मशगूल रहा। मैं इस मौजू पे सिर्फ गुफ्तगू आपसे अर्ज़ करूँगा कि ये वो ख़ानदान है जिसने इस्लाम की इब्तिदा से लेकर और इस्लाम के उरूज तक और इस्लाम पर मुश्किल औकात में जिस ख़ानदान ने अपनी खिदमात पेश की वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु का ख़ानदान भी है। उसमें पहली शख्सियत हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर हैं। कौन हैं? हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर। जानते हैं हिजरत की रात, ये जो हिजरत के वाक़यात हम तक पहुंचते हैं, उनकी जो राविया हैं वो हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा हैं। हिजरत की इब्तिदा होती है अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा से। किससे? मेरी बातें थोड़ी मुश्किल होंगी, चिश्ती साहब की तरह मैं तकरीर नहीं कर सकता। मुख्तसर वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ इस ख़ानदान की अज़मत आपके सामने पेश करूँगा कि 2 शख्सियात हैं। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर
हिजरत शुरू जब हुई तो किससे? मौला अली से। हम अहले सुन्नत हैं, ना राफजी हैं और ना नासबी हैं। याद रखिएगा, ना तो राफजियत से कोई ताल्लुक है और ना ही नासबियत से कोई ताल्लुक है। और हम ऐसे लोगों से भी अहले सुन्नत ने हमेशा बरात का ऐलान किया जिसने सहाबा की आड़ लेकर अहले बैत की गुस्ताखी की। हमारा उनसे भी कोई ताल्लुक नहीं। बात समझ रहे हैं? यह अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। उलमा सियालकोट के मुस्तनद अहले हक उलमा आपकी स्टेज की जीनत हैं। इनसे पूछिए, क्या अहले सुन्नत का वतीरा अहले सहाबा की आड़ लेकर सहाबा की फजीलत बयान करते हुए अहले बैत की तौहीन करना? हम वो भी नहीं हैं। ये एक और था, तबका था, वो बड़े मारे, फिर खुद ही बनाए थे, फिर खुद ही उनको मारा। ये उनका तरीका था। जहां अली का नाम देखा वहां बुग़्ज़ में जल भुन गए। हम वो भी नहीं हैं। हमारा बर्रे सगीर का कायद इमाम मोहम्मद रजा है। मैंने अर्ज किया, हम ना सहाबा की मोहब्बत का दावा करके अहले बैत की तौहीन करने वालों में से नहीं हैं। और जो ये काम करे उससे अपनी बरात का इजहार कीजिए। और जो अहले बैत की आड़ लेकर या अहले बैत की मोहब्बत का दावा करके सहाबा की तनकीस करे, हम उसके भी साथी नहीं हैं। हमारा उसके साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। हम अहले सुन्नत हैं, एतदाल वाले हैं। अली का नाम सुन के हमें तकलीफ नहीं होती, हमें खुशी होती है। हिजरत शुरू कहां से हुई? मेरे 30 मिनट चिश्ती साहब ने लिए हैं, मैंने वो 30 मिनट अपनी तकरीर से निकाल दिए। मेरा टाइम था 9:30, तो मुझे दिया गया है 1 तो 10:38 पे वक्त दिया गया। तो ये है जेडे 68 मिनट ने विचों निकल गए। मैं अब अपनी मर्जी से अपने मजमून को मुख्तसर करूंगा। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर की बात अर्ज कर रहा था। हिजरत शुरू होती है अलीउल मुर्तजा शेर खुदा से। अलीउल मुर्तजा का भी हिजरत में हिस्सा है। मुश्किल वक्त कौन था, कौन सी जगह थी हिजरत की रात? बिस्तरे रसूल। और अली को मुश्किल कुशा इसलिए कहते हैं कि मुश्किल मकामात पर जिसे जिम्मेदारी तफवीज की गई उसका नाम अलीउल मुर्तजा शेर खुदा है। और मेरा नबी वो है जिसने जब अजीमत की रकम दास्तान करने की बारी आई तो यह नहीं किया कि मेरे नबी ने अपने रिश्तेदार पीछे रखे और उम्मतियों के बेटे जिहाद में भेजे। ऐसा नहीं किया। सबसे पहले मुस्तफा ने अपने बेटों को पेश किया है। बदर की मुबारजत किसने की? खंदक में मुबारजत करने वाला कौन था? खैबर में कौन था? कहीं सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा आपको नजर आएंगे, अलीउल मुर्तजा नजर आएंगे, ताकि कयामत तक कोई कह ना सके मुस्तफा ने दूसरों के बेटे शहीद करवाए, अपने बेटे पेश नहीं किए, बल्कि मुस्तफा ने अपने बेटों को पहले मैदान में भेजा, दूसरों के बेटों को बाद में मैदान में भेजा। ये मेरे नबी की सीरत है। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर कहती हैं, जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हिजरत की रात हमारे घर आए तो
हुजूर चारपाई पे बैठे थे, मैं और मेरे बाप अबू बकर नीचे जमीन पर बैठे हुए थे। अबू बकर ये अदब का वो इस्तियारा है और मुस्तफा से इश्क की वो दास्तान है जो अबू बकर सिद्दीक के सिवा कोई रकम ही नहीं कायनात में कर सका। तो कहते हैं, बैठे रहिए थोड़ी देर जी का काम मकान। अबू बकर का अदब देखिए। अस्मा बिनते अबी बकर कहती हैं, हमारे नबी चारपाई पे बैठे थे और सामने जमीन पर मैं और मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए थे। क्या खूबसूरत मंजर है। और अपनी नस्ल को अदबे रसूल सिखाने वाला पहला शख्स अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। ये अस्मा बिनते अबी बकर कौन है? ये मां है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की। किसकी? ये अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन है? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ये मदीने का पहला बच्चा है, पहला बेटा है। जो यहूद कहा करते थे हमने मदीना में मुसलमान आए हैं, हमने इनकी नस्ल बंद कर दी है, अब इनके यहां बच्चा कोई नहीं पैदा हो सकता। जो पहला बेटा पैदा हुआ वो कौन था? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु। आधी रात के वक्त अब्दुल्ला बिन जुबैर की विलादत हुई तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर सबसे पहले खबर देने मुस्तफ़ा के दर अक़दस पर आ गए। हजूर ने पूछा, अबू बकर इतनी रात किस लिए आए? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने अस्मा को बेटा अता किया है। हुजूर तेज तेज कदम चलते हुए हजरत अस्मा के घर गए, उस बच्चे को उठाकर उसके मुंह में मुस्तफा ने अपने लुआबे दहन से तर खजूर अब्दुल्ला बिन जुबैर के मुंह में डाली। अब मैं मैंने ये बात, हज्जाज बिन यूसुफ के जमाने में जब अहले बैत पर जुल्म होते थे, सबसे पहली आवाज अहले बैत के हक में किसने उठाई? किसने? अहले बैत का परचम हज्जाज जैसे खबीस के सामने किसने उठाया था? अब्दुल्ला बिन जुबैर ने। मुस्तफा की अहले बैत का, जिसे आप कहते तड़ा कुटना, ये किसने उनके लिए आवाज उठाई थी कि शर्म करो, मुस्तफा के खानदान पे जुल्म करते हो? यह आवाज उठाने वाला कौन था? अबू बकर सिद्दीक का दोतरा था। किसका दोतरा था? ये अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दोते हजरत अस्मा बिनते अबी बकर के बेटे। जब आपने हज्जाज के खिलाफ इख्तिजाज किया, उसने कहा इसको कत्ल करके इसकी लाश मक्के के चौक में लटका दो, ताकि लोगों को पता चले बादशाहों के खिलाफ कैसे बोलते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को कत्ल किया गया। आपकी लाश को मक्के के एक चौक में लटका दिया गया। हज्जाज कहने लगा, जब इसकी लाश से बदबू आएगी, अरब की धूप पड़ेगी, जिस्म फटेगा, तो इसके जिस्म से जब बदबू आएगी तो लोग इबरत हासिल करेंगे और नसीहत पकड़ेंगे कि बादशाहों के खिलाफ नहीं बोलते। जब अरब की गर्म धूप अब्दुल्ला बिन जुबैर के जिस्म पे पड़ी तो जिस्म फटना शुरू हुआ, तो जिस्म से हवाएं छूती, जहां जहां हवा जाती खुशबुएं ही खुशबुएं चली जाती।
वो बच्चा जिसे मदीना में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लुआबे दहन की घुट्टी दी गई थी, लुआबे दहन का हक भी अदा किया अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने। जब आपकी लाश मक्के के चौक में लटकी थी तो आपकी बहन वहां से गुजरी। जब भाई की लाश मक्के के चौक में लटकी देखी तो कहने लगी, शाह सवार अभी सवारी से नहीं उतरा, शाह सवार अभी अपनी सवारी से नहीं उतरा। लोगों, अबू बकर का खानदान वो है जिसने मुस्तफा के दीन की और अहले बैत के दिफा में जान दी, वो भी मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक के खानदान में से है। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर, आपका जो इस्लाम की तरवीज में किरदार है, जातुन निताकैन कहा जाता है आपको, दो पट्टियों वाली। गार में खाना देने मुस्तफ़ा को जाया करती थी। उसके बाद तारीख़ इस्लाम की दो शख्सियात ऐसी हैं जो अहम तरीन शख्सियात हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उम्मत को मुस्तफ़ा का फैज़ अता करती रही। दो शख्सियात, और दोनों ही नौजवान थी, सबसे कम उम्र। मुस्तशरिकीन जो हुजूर सैयद आयशा सिद्दीक़ा के साथ जो हुजूर का निकाह है उसको हदफ तनकीद बनाया जाता है, और इस जगह पे उम्मत मोहम्मदिया के बच्चों को मुलहिद बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? हमारी लड़ाइयां हैं अपने मसलक के साथ, हम अपनों को बर्बाद करने पे तुले हैं, लेकिन जो हमारा दुश्मन है, आपको पता है वो किन महाजों पे काम कर रहा है? आपके स्कूल्स, आपके कॉलेजेस, आपकी यूनिवर्सिटीज। अपने सियालकोट में यूनिवर्सिटीज बनी हैं, इनको देखिए यहां हो क्या रहा है। आप लोग, मुझे पुरानी बात हो गई, ये दूसरे मसलक में चला गया, आपके बच्चों को मुलहिद बनाया जा रहा है। बेदीन, तुम लड़ो आपस में, तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हारी आने वाली नस्ल को के लिए जो कांटे बोए हैं, सब अच्छा की रिपोर्ट देने वाले लोगों से अर्ज कर रहा हूं, अपनी नस्ल बचाइए। इसके लिए जो गैरों ने कांटे बोए हैं, आप कैसे कैसे आप उनको चुनेंगे? ये एक पॉइंट है जिस पे आपकी नस्ल को, ये उनमें से एक एतराज है जो मुल्हिदीन करते हैं। शादी जो सैयद आयशा सिद्दीक़ा के साथ कम उम्री की थी, और मेरे कुछ ऐसे जानने वाले हैं जो कि बड़े आला ओहदों पे हैं, वो कहते हैं शुरू शुरू में ये बातें हमें बुरी लगती थी, अब हम आदी हो गए, कायल हो गए। तो ये जो दोष, मैंने ये इस तमहीद इसलिए बांधी है, सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि सैयद आयशा सिद्दीक़ा से शादी की एक वजह ये थी कि हुजूर चाहते थे मेरे बाद जो ज्यादा मुद्दत तक इस्लाम का पैगाम, मुस्तफ़ा की शरीयत लोगों को सिखा सके, वो कोई नौजवान होनी चाहिए। दो लोग थे, कौन? एक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाजिल हों सैयदा आयशा की कब्र अतहर पर। उलमा से पूछिए कितने हजार सहाबा की उस्ताद थी। और दूसरा नौजवान अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। इन्होंने हुजूर के इल्मी वरासत को सबसे ज्यादा आगे तक पहुंचाया। लोगों, अबू बकर सिद्दीक वो है जो अकेला नहीं, जिसकी 4 नस्लें सहाबी हैं। क्यों शाह साहब किबला?
कितने लोग, ये तो खानदान इस कदर आला और अफजल है, इसने इस्लाम को ताकत अता की। उनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक, सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर, सैयदा आयशा सिद्दीका, अब्दुल्ला बिन जुबैर। मैंने सिर्फ अभी इतनी यहां तक, चूंकि मैंने कहा था मैं कलील वक्त दूंगा, अभी एक तवील फहरिस्त है नात खान है उलमा की, तो मैं नहीं चाहता मैं किसी का वक्त दूं, तो इन्हीं बातों पर इक्तिफा कर रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो इस उम्मत का ऐसा हीरा है जिसकी सारी जिहतें रोशन और मुनव्वर हैं। ये शख्सियत हमारी बहसों से ऊपर की शख्सियत है। मैं फिर आपको मेरी बात की समझ आई या नहीं आई, मैं ये बात दोबारा दोहरा रहा हूं। हमारी इल्मी हो या निजी बहसें हों, याद रखना अबू बकर सिद्दीक तुम्हारी इन बहसों से भी ऊपर की जात है। यह ऊपर की शख्सियत है। हमारे इल्म वहां तक नहीं पहुंच सकते जो परवाज अल्लाह और उसके रसूल ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाई। तो इसलिए अबू बकर हमारी समझों में नहीं आएगा, तो जितना आया है उतना हजम कर लीजिए। अल्लाह यार। हज़रात गिरामी, माशाल्लाह मेरे किबला सैयदी व मुर्शदी व सानदी मुरब्बी जिस्म रूह हजूर किबला आलम डॉक्टर पीर सैयद ज़ियाउल हसनैन शाह साहिब ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया वैन शरीफ, आप इंतहाई फ़रूक साहब नहीं जाना, शम्मा साहब नहीं जाना, यार ही यारां दी मंदे ने, याद रखियो। ना 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 कदी नहीं होना ना। अच्छा बहन लगे हो तो तुसी इत्थों क्यों चले हो? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये मैं पहले आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करने वाले ये मेरे दरीना दोस्त हैं सारे, और अभी ये यूथ मुस्लिम लीग नून के तमाम कारकुनान आप भी तशरीफ़ फरमा हुए। मैं एक एक का नाम लूँ तो काफ़ी वक्त दरकार है। अर्ज़ कर रहा था मेरे हजूर सैयदी व सानदी मुरब्बी जिस्म रूह हज़रत किबला आलम कमाल का ख़िताब फरमा रहे थे। ये इन्हीं के घर का सारा फैज़ है। जब हमने सबसे पहली कॉन्फ्रेंस करवाई थी, सुन्नी कॉन्फ्रेंस, मस्जिद उस वक़्त छोटी थी, तो मेरे हजूर किबला आलम सैयदी व सानदी मुरब्बी जिस्म रूह हज़रत किबला पीर सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब दामत बरकातुहुल कुद्सी वलालिया, आप जब तशरीफ़ लाया करते थे तो आप आखिरी खिताब फरमाया करते थे, दुआ फरमाया करते थे। आप एक जुमला फरमाते सन, ओ हयातियो मैं अपने बेटे शफीक चिश्ती की सूरत के अंदर इत्थे बूटा ला छड़िया है। अल्लाहु अकबर। और मेरे हजूर किबला वकाबा के वो जुमले मुझे आज भी याद हैं। आपने फरमाया था कि ऐ महल्ला हयातपुरा के लोगों सुन लो, ये बोटा मैंने सैयद ज़ैनुल आबिदीन ने लगाया है, रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, अब इसे उखाड़ने की कोशिश भी करोगे कोई उखाड़ नहीं सकेगा।
ये मेरे हुजूर किबला व काबा के जुमले मुबारक हैं। तो वही बूटा, हम तो सिर्फ यहाँ दीन का थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, ये इन्हीं की निगाहों के तवस्सुल से है। जितने भी आप दूरों नज़दीक से मेहमान तशरीफ़ लाए, मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करने के लिए खड़ा हुआ था। मैं अगर एक एक का नाम लूँ काफ़ी वक्त दरकार है। आप सारे के सारे मेरे दिल के बड़े करीब रहने वाले लोग हैं। अगर उग्गोकी से देखूं तो ये सामने सारे उग्गोकी दोस्त बैठे हुए हैं। अगर हमजा गौस को देखूं तो ये सारे हमजा गौस के साथी बैठे हुए हैं। अगर मैं परागपुर के दोस्तों को देखूं तो अपने भाई अल्लामा मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की क़ियादत में पूरा काफिला आया हुआ है। अगर मैं हजराते गिरामी बाबे पेरी को देखूं तो हाजी मोहम्मद एहसान गुजर साहब, उनकी क़ियादत में काफिला आया हुआ है। रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, अगर मैं शफी के पट्टे से देखूं चौधरी मोहम्मद शम्मद साहब तशरीफ फरमा है, दीगर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। अगर समड़े आल की सरजमीन पे चला जाऊं, बरादर अकबर बरादर असगर हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अनवर रजवी साहब तशरीफ फरमा है। रब्बे कायनात की इज्जत और जलाल की कसम है, अगर मैं फतेहगढ़ की सरजमीन पे चला जाऊं तो ये देखे मेरे दाईं तरफ एक गुलदस्ता बैठा हुआ है, और मैं क्या क्या बयान करूं। अगर मैं किंगरा रोड पे चला जाऊं तो ये मकाबर के मेरे दोस्त तशरीफ फरमा है। हजराते गिरामी, अगर एक एक मोहल्ले का नाम लेता जाऊं, आपकी अकीदतों का मैं पूरा हक अदा नहीं कर सकता, आपकी मोहब्बतों का मैं हक अदा नहीं कर सकता। मैं सच्ची बात अर्ज कर रहा, ये आपका दीन से एक मोहब्बत वाला तल्लक है, प्यार वाला तल्लक है। तो मैनू कुछ दोस्तों ने कहा सी एक शेर तुसी भी सुनाना है, तो मैं एको ही शेर सुनाना है, तो फिर इंशाअल्लाह जीनतुल कुर्रा फखरुल कुर्रा जड़े असी अज खतीब बुलाए ने ना, शाह साहब मेरे हजूर ने तो जड़े जुमले अदा फरमाए ने कमाल ही कमाल है। सदात आले रसूल, खूने रसूल, नस्ले रसूल है, उन्होंने तो एक एक जुमला जड़ा है ना मेरी बख्शिश का समान है। तो जड़े मुफ्ती पाकिस्तान इंशाअल्लाह सुनोगे, सीने ठंड ना पे तो मैनू सवेरे जड़ा मर्जी गिरेबान तू फड़ सकता है कि यार केड़ा बंदा बुलाया सी यार। इंशाअल्लाह अगर मैं छोटा जिहा जुमला बोलना, चिश्ती साहब बड़े बड़े जुमले बोल गए ने, मेरे बड़े भाई ने। अगर हजराते गिरामी तुहाडे अंदर वालियां आंतड़ियां च भी सुभान अल्लाह ना निकलिया तो फिर मैनू आख्या जी, क्योंकि तुसी सदीक पाक दे गुलाम हो, उमरे फरूक पाक दे गुलाम हो, उस्माने गनी पाक दे गुलाम हो, मौला अली पाक दे गुलाम हो। असी ते हजराते गिरामी किसी दे भी बेअदब नहीं। अगर हजूर दे सहाबा ने तो असी उन्हां दे भी नौकर हाँ, अगर हजूर दी आल है तो असी उन्हां दे भी नौकर हाँ। ते हुण एक कोई मैं शेर पढ़ना, बड़ी मुहब्बत और अकीदत नाल तुसी सुनना है। आ मैं ते गले गले महल्ले महल्ले